दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ रहे थे, तो उससे रिलेटेड इस वीडियो में आंसर किया जाएगा। जैसे आपका जो एमपी सिविल जज प्रीलिम्स है, इसका रिजल्ट कब तक आएगा, या मेंस एग्जाम कब तक होगा, या मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में आए, उनके आंसर हम लोग देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि एमपी सिविल जज प्रीलिम्स रिजल्ट कब तक आएगा, जिसका पेपर 6 मई को हुआ। तो 6 मई को आपका पेपर हुआ प्रीलिम्स का, एमपी सिविल जज का, और आपकी जो आंसर की है मॉडल आंसर की 6 तारीख को ही आ गई थी, जबकि पिछले वर्ष इसको आंसर की आने में 2 दिन लगे थे। तो अब रिजल्ट कब तक आ सकता है देखते हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली रिजल्ट है आपका एमपी सिविल जज प्रीलिम्स का 15 जून से 30 जून तक आ सकता है। अगर सब सही रहा तो 15 जून से 30 जून तक आ सकता है। पिछली बार आपका एग्जाम हुआ था एमपी सिविल जज प्रीलिम्स का 20 मार्च को, और आपका रिजल्ट आया था 24 मई को, क्योंकि पिछले वर्ष कोविड के इसलिए भी आपका रिजल्ट डिले हुआ था। और पिछले वर्ष काफ़ी क्वेश्चन में ऑब्जेक्शन वगैरह लगे थे, काफ़ी उसमें मॉडल आंसर में काफ़ी स्टूडेंट्स को डाउट था। तो पिछले वर्ष आपका जो प्रीलिम्स का रिजल्ट में 2 महीने लगे थे, लेकिन इस वर्ष आपका जो एमपी सिविल जज प्रीलिम्स का रिजल्ट है 15 जून से 30 जून तक आने की संभावना है। यानी आपका 30 जून तक आ सकता है, और इसके पहले भी आपका आ सकता है। अब दूसरी बात कि मेंस एग्जाम कब तक हो सकता है। तो अगर आपका जो प्रीलिम्स रिजल्ट है आपका जून तक आ जाएगा, यानी 20 से 25 जून तक, तो आपका ये एग्ज़ाम 45 दिन के बाद, यानी आपका अगस्त में आपका एग्ज़ाम हो सकता है। अगर आपका रिजल्ट जून तक आ जाता है एमपी सिविल जज प्रीलिम्स का, तो आपका ये एग्ज़ाम आपका अगस्त के लास्ट तक आपका हो सकता है। यानी आपका जो मेंस एग्ज़ाम है वो अगस्त में हो सकता है, और काफ़ी कम चांस है कि यह है आपका एमपी सिविल जज मेंस एग्ज़ाम जो आपका सितंबर में हो। यानी आप अगस्त के पॉइंट ऑफ व्यू से ही अपनी मेंस एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए। तो अगस्त तक आपका मेंस एग्ज़ाम हो सकता है। तीसरा क्वेश्चन था मेंस में कितने पेपर होते हैं। तो ये सबको पता है, मेंस में 4 पेपर होते हैं। सिलेबस देख लेते हैं। तो हर एक पेपर आपका 100 नंबर का होता है, और हर एक क्वेश्चन पेपर आपका 100 मार्क्स का होता है, और उसमें 3 घंटे आपके लिए मिलते हैं, जैसे इसमें सिलेबस है। और आपको 2 दिन में 4 पेपर देने पड़ते हैं, यानी एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं। एमपी सिविल जज का जो मेंस एग्जाम है वो 2 दिन में आपका कंप्लीट हो जाता है। एक दिन में आपको 2 पेपर देने होते हैं 3-3 घंटे के। प्रथम प्रश्न पत्र में जैसे देखिए भारत का संविधान आता है, सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 यानी सीपीसी जो आपको प्रीलिम्स में आए थे। इसके अलावा टीपीए है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट है, और लिमिटेशन एक्ट है। तो पेपर 1 है आपका फुल उसी से रिलेटेड है जो क्वेश्चन आपके एमपी सिविल जज प्रीलिम्स में आए थे। पेपर 2 है, इसमें एक सोशल इशू पर आपको एक ऐसे लिखना पड़ता है, लेख लिखना पड़ता है। एक आपको विधिक यानी लीगल इशू पर लिखना पड़ता है 20-20 मार्क्स का। इसके अलावा संक्षिप्तीकरण लेखन लिखना पड़ता है, और आपको ट्रांसलेशन आता है, हिंदी से इंग्लिश भी ट्रांसलेशन आती है, और इंग्लिश से हिंदी भी। तो 20-20 मार्क्स में तो पेपर 2 है। इसके अलावा पेपर 3 में आपके जो आपके प्रीलिम्स में आए थे वो सब एक्ट जो इसमें आते हैं, जैसे आपकी आईपीसी है, सीआरपीसी है, एविडेंस एक्ट है, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट है, लेकिन इसमें अध्याय 13 से 17 तक आता है। इसके अलावा जो एमपी लैंड रेवेन्यू कोड है, भू राजस्व संहिता, जिसके एमपी सिविल जज प्री में 5 क्वेश्चन आते हैं, और मध्य प्रदेश स्थान नियंत्रण अधिनियम यानी एमपी एकोमोडेशन कंट्रोल एक्ट। तो ये पेपर 3। अब बात करते हैं पेपर 4 की। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर है, और इसमें आपका विवादकों का स्थिरीकरण और आरोपों की विरचना, और इसमें जजमेंट राइटिंग आता है, एक सिविल और एक क्रिमिनल, 40-40 मार्क्स। तो ये पेपर भी आपका 100 का है। तो टोटल एमपी सिविल जज मेंस होता है 400 नंबर का होता है, 50 का इंटरव्यू होता है। और इसमें देख लेते हैं मेंस से रिलेटेड। मेंस में यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा में सभी 4 प्रश्न पत्रों में मिलाकर अनारक्षित वर्ग एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के आवेदकों को न्यूनतम 50% मार्क्स लाना जरूरी है। और यानी अगर आप अनरिजर्व से हैं या अगर आप ओबीसी से हैं तो 50% मार्क्स आपको चाहिए, यानी 400 में से 200 नंबर। इसके अलावा अगर आप अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति से हैं तो आपको 45% मार्क्स न्यूनतम लाना जरूरी है, यानी आपके कितने हो रहा है 180 मार्क्स। तो 180 आपको 400 में से चाहिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिखा है मुख्य परीक्षा में सम्मिलित आवेदकों में से उक्त अनुसार न्यूनतम अंक प्राप्त करने वालों में, मतलब 3 गुना हैं वो इंटरव्यू के लिए लिए जाते हैं, और अगर मार्क्स सेम है तो सबके लिए लिया जाता है। तो ये सब आपको पता है। तो मेंस एग्जाम कितने नंबर का होता है 400 का। इंटरव्यू आपको पता है 50 नंबर का। इंटरव्यू में मिनिमम आपको 20 मार्क्स आपको चाहिए पड़ते हैं। तो पैटर्न देख लिया है, 100 नंबर के आपके 4 पेपर होते हैं। टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे रहता है। एक दिन में जनरली एमपी सिविल जनरली एक दिन में आपके 2 पेपर होते हैं, 2 दिन में आपका मेंस कंप्लीट हो जाता है। 50 का आपका इंटरव्यू होता है, और 20 नंबर इंटरव्यू में चाहिए पड़ते हैं। अब बात करते हैं प्री 2022 क्वालिफाई नहीं हुआ तो क्या करें। तो आप मेंस की प्रिपेयर अभी स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि अभी नेक्स्ट प्री एग्ज़ाम कब होगा
इसकी अभी कोई गारंटी नहीं है। तो आप अभी मेंस की प्रिपरेशन करिए, क्योंकि लास्टली आपको सिलेक्शन मेंस से ही होगा। और आप लास्ट में अगर प्री की आप 2 या 3 महीने में प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो अगर आपका इस वर्ष प्री नहीं हुआ तो आप अभी से प्री की तैयारी ना करें, आप मेंस की प्रिपरेशन पर ध्यान दें। और कितने स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करते हैं, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब देखते हैं कितने स्टूडेंट प्री क्वालिफाई करते हैं। तो पिछले वर्ष देखते हैं कितने स्टूडेंट्स ने प्री एग्जाम क्वालिफाई किया था। देखिए पिछले वर्ष 102 पोस्ट थी अनरिजर्व की, और जिनमें से 1132 कैंडिडेट ने क्वालिफाई किया था यानी। और ओबीसी में 29 पोस्ट थी, इनमें जिनमें 314 स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया था प्रीलिम्स एग्जाम। एससी में 337 स्टूडेंट और एसटी में 159। टोटल पोस्ट थी 252, और उनमें से 1942 कैंडिडेट ने प्री क्वालिफाई किया था यानी इन्होंने मेंस दिया था। तो आप ये मान कर चलिए 10% स्टूडेंट और उसमें से कुछ ज़्यादा स्टूडेंट हैं जो प्री क्वालिफाई करते हैं, यानी 10 गुना जो स्टूडेंट्स हैं वो आपके प्री क्वालिफाई करते हैं। तो इस बार पोस्ट हैं 156 पोस्ट हैं, तो आप मान के चलिए 1700 से 1800 स्टूडेंट हैं जो आपके प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। जैसे अनरिजर्व में 78 पोस्ट हैं, तो 10 गुना 780, और इसमें से 850 कैंडिडेट लगभग आपके प्री एग्जाम क्वालिफाई करेंगे। तो इस टाइप से टोटल आपके 1700 से 1800 स्टूडेंट प्री एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। सो वीडियो को आप लाइक कर लीजिए, चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, और आपके क्वेश्चन देख लेते हैं फिर से। तो एमपी सिविल जज प्रीलिम्स एग्जाम का रिजल्ट कब तक आ सकता है, तो 15 जून से 30 जून तक आपका रिजल्ट आने की संभावना है पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से। और आपका मेंस एग्जाम आपके रिजल्ट से आप 45 दिन बाद मान लीजिए लगभग आपका अगस्त के लास्ट में आपका एग्ज़ाम, या अगस्त में आपका एग्ज़ाम होने के चांस है मेंस एग्जाम। और अगर सब सही रहा तो यानी सब सही रहा, अगर शेड्यूल से चला तो आपका अगस्त में हो सकता है। मेंस में 4 पेपर होते हैं, और आपको अनरिजर्व वालों को और ओबीसी को मिनिमम 200 मार्क्स चाहिए, एससी एसटी 180 मार्क्स चाहिए 400 में से। और इसमें से आपका जो इंटरव्यू है आपका 50 नंबर का होता है, इंटरव्यू में मिनिमम 20 मार्क्स चाहिए, टाइम ड्यूरेशन 3 घंटे है, और सब देख लिया है। इसके अलावा जनरली 2 दिन में आपका मेंस पेपर हो जाता है, और 10 गुना लगभग स्टूडेंट आपके प्रीलिम्स एग्जाम क्वालिफाई करते हैं। सो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, थैंक यू।